Hello students, my name is Vijay Bhardwaj and today we will discuss your next chapter, Albert Einstein at School. In this chapter we will read the little part of his life of Albert Einstein. So let's begin with the introduction of this chapter. Albert Einstein 1879 1955। ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है इनकी आपको जो डेट ऑफ बर्थ और डेथ डेट ये भी याद रखनी चाहिए, फर्दर फ्यूचर आप में इसको काम में आ सकती है। इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट साइंस न्यूटन। तो ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जैसे आप सभी जानते ही होंगे कि एक भौतिक विज्ञान के एक साइंटिस्ट थे। In the following extract from the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle described the circumstances which led to Albert Einstein expulsion from a German school. Expulsion it mean कि स्कूल से निकाल देना। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो कंटेंट है, इसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो बचपन का जो टाइम था उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि स्कूल लाइफ कैसी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो और किन हालातों में ये जो राइटर है पैट्रिक, इन्होंने अपनी इस क्रिएशन में एल्बर्ट आइंस्टाइन को कैसे जो है वो डिस्क्राइब किया है, जो जर्मन के एक स्कूल में पढ़ते थे और वहाँ पर उनको निकाल दिया जाता है। क्यों निकाल दिया जाता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, इसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। और हो सकता है कि इस चैप्टर को भी हम पार्ट्स में करें, क्योंकि ज़्यादा जो है वो बर्डन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स के ऊपर, और पार्ट वाइज पार्ट इसको कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के बाद हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि डेली जो है कुछ ना कुछ इसका मटेरियल आपकी जो तैयारी वो होती रहे। सो लेट्स बिगिन विद योर एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट, in what year, Einstein asked the history teacher, did the Persian defeat the French at Waterloo? आइंस्टाइन की जो शुरुआत है, जो क्लास की जो शुरुआत होती है स्कूल की लाइफ में, वो यहाँ से शुरू होती है। इन व्हाट ईयर जो क्लास का टीचर होता है वो आइंस्टाइन से पूछता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है कि ये जो पर्शियन थे, डिफीट द फ्रेंच एट, जो पर्शियन जो है वो फ्रेंच, डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू, जो पर्शियन थे उन्होंने फ्रेंच को कहाँ पर कैसे हराया था, उस तरह का हिस्टोरिकल क्वेश्चन होता है। तो वो उससे पूछता है आई डोंट नो सर। तो आइंस्टाइन बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। वाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। क्यों, तुम्हें क्यों नहीं पता। जो टीचर है वो बोलता है कि क्यों, तुम्हें क्यों नहीं पता, तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए, मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया था। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। तो आइंस्टाइन बोलते हैं कि मैं सर इसके बारे में भूल गया। जो आइंस्टाइन थे बहुत बड़े विज्ञानी थे और उनका शुरू से ही इंटरेस्ट वो साइंस में था, इसलिए उनका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट जो है वो हिस्ट्री में या और किसी सब्जेक्ट में नहीं था, इसलिए वो उनका मन उसमें नहीं लगता था। तो ये सब जो है कन्वर्सेशन हो रही है उनके, आइंस्टाइन के जो टीचर है उन टीचर के बीच में और आइंस्टाइन के बीच में। तो हिस्ट्री जो टीचर है वो उसको हिस्ट्री का क्वेश्चन पुट आउट कर रहा है, बट आइंस्टाइन जो है वो बताते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो नेचुरली उनका माइंड ही ऐसा था। तो क्या होता है आगे, डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश की है, आस्क मिस्टर ब्राउन। तो मिस्टर ब्राउन जो उनके टीचर थे वो उसको कहते हैं आइंस्टाइन को कि क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश की है। नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो बिल्कुल ऑनेस्टली से, ईमानदारी से उसको बता देते हैं कि नहीं सर, मैंने कभी भी ऐसे याद करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि रट्टाफिकेशन उनको कभी पसंद आया ही नहीं। वाई नॉट। तो उनके टीचर बोलते हैं क्यों नहीं। जो रट्टाफिकेशन भी होता है एक्चुअली में वो रट्टाफिकेशन नहीं होता, वो भी एक तरह की मेहनत ही होती है। अगर आप उस तरह से स्टडी करते हो तो आपकी स्किल उस तरह से डेवलप हो जाती है। अगर आप साइकोलॉजिकली स्टडी करते हो, खुद से कुछ करते हो, तो आपकी जो है वो उसमें आप परफेक्ट हो जाते हो। तो वो रट्टाफिकेशन नहीं होता, उसमें भी आपके कुछ वर्ड्स हैं वो दिमाग में जाते हैं, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, आपकी स्पीकिंग स्पेल इंप्रूव होती है। वो रट्टाफिकेशन नहीं होता, ऐसा मैं मानता हूँ। देन वाई नॉट, टीचर बोलते हैं कि क्यों, आई कैन नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। तो वो जो बोलते हैं कि मुझे जो है वो डेट्स याद नहीं रहती, आइंस्टाइन बोल रहे हैं अपने टीचर को, क्योंकि हिस्ट्री में ज़्यादा डेट्स ही होती हैं
वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक, जिसको बार बार वो बुक्स में देखना पड़ता है और बुक्स में से वो मुझे डेट्स वो सब याद नहीं होता। मिसेस ब्राउन वाज स्पीचलेस फॉर ए फ्यू मोमेंट। जब वो आइंस्टाइन ऐसे जवाब दे रहे हैं अपने टीचर को, तो जो है वो मिस्टर ब्राउन है वो थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस हो जाते हैं, एकदम से चौंक जाते हैं। यू अमेज मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट। तो अंत में वो बोलते हैं कि तुमने मुझे जो चौंका दिया आइंस्टाइन। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि बहुत सारी किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो तुम्हें याद होना चाहिए। क्या तुम्हें इनके बारे में नहीं पता? दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। और ये सभी चीज़ें भी तुम अपने स्कूल में अप्लाई कर सकते हो। इन किताबों में जो कुछ लिखा हुआ है वो भी तुम अपनी किताबों में अप्लाई कर सकते हो। तो यस सर, तो वो आंसर देता है यस सर। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट। तो उनके जो टीचर बोलते हैं कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जो है इन सब चीज़ों के ऊपर, याद करने वाली चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते। फ्रैंकली सर आई डिड नॉट, सेड एल्बर्ट। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि सर मैं सीधा आपको बोल दूँ कि मुझे जो है तो मैं इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देता फ्रैंकली। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तो इस तरह से तुम बिल्कुल अपनी शिक्षा के ऊपर भी पूरा ध्यान नहीं देते होंगे। ओ यस सर आई डू, मैं ध्यान देता हूँ, आइंस्टाइन बोल रहे हैं। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज़ एजुकेशन। तो वो बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं समझता कि याद करना ही एक एजुकेशन है, याद करने के अलावा भी एजुकेशन लेने के और बहुत सारे तरीके हैं। इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर, इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सार्काज़म। तो जो उनके हिस्ट्री टीचर होते हैं वो बहुत ही गुस्से से, सार्काज़म होता है एकदम से गुस्से से बोलना। तो उसके जो हिस्ट्री टीचर होते हैं जब ये सब बातें सुनते हैं तो बहुत गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो वो उनको बोलते हैं कि क्या तुम जो तुम्हारी थ्योरी है एजुकेशन से जुड़ी हुई, क्या तुम पूरी क्लास को भी उसके बारे में बताना चाहोगे आइंस्टाइन। तो एल्बर्ट फ्लस्ट, तो एल्बर्ट जो है वो क्या हो जाता है, वो भी एकदम से घबरा जाता है। आई थिंक इट इज़ नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज़, ही सेड। तो वो बोलता है कि हाँ इसमें कोई फैक्ट नहीं है बट इसमें कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर है कि बच्चों को जो है वो ज़्यादा जो है वो एजुकेशन लर्निंग से, याद करने से नहीं आती, उनको जो प्रैक्टिकल वर्क से ज़्यादा जो नॉलेज मिलती है। ही सेड आई डोंट सी the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि डेट्स को याद रखना या बुक्स में फाइंड आउट करना, ये सब चीज़ें हिस्ट्री की चीज़ें वो आगे एजुकेशन में कुछ भी काम नहीं आएंगी। वाई दो सोल्जर वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। तो वो बोल रहे हैं, आइंस्टाइन बोल रहे हैं कि अगर मुझे पढ़ने की ज़रूरत भी होती तो इसमें ये फाइंड आउट करता कि ये जो हिस्ट्री में जो सिपाही लड़े या मरे तो वो किन कारणों से लड़े। दैट इनफ, ये बहुत हो गया। मिसेस ब्राउन आइज़ वर कोल्ड एंड क्रूअल। तो उनके जो टीचर थे ब्राउन, उनकी आंखें उनको और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो आइंस्टाइन तो उनके जो क्वेश्चन थे उनका सही आंसर नहीं दे रहा था, वो अपनी ही फिलोसफी बता रहा था जो आगे जाकर काफ़ी हद तक सही भी हुई। वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन को बोल रहे हैं कि मुझे तुमसे कोई भी लेक्चर नहीं चाहिए। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। और इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें एक लेक्चर एक्स्ट्रा स्कूल में रहना पड़ेगा। ऑल्सो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड। और मुझे पता भी है कि तुम कुछ ज़्यादा पढ़ने के मूड में नहीं हो और ना ही कुछ पढ़ोगे। इट वुड नॉट डू द स्कूल एनी गुड इधर। और स्कूल से भी इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। यू आर ए डिसग्रेस, तुम जो है वो स्कूल के ऊपर एक धब्बा हो। इस तरह से उसको जो है आइंस्टाइन को बोला जाता है जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। और वो टीचर बोलते हैं कि मुझे पता नहीं तुम क्यों यहाँ पर आते हो और क्यों अपनी जो इस तरह से अपना टाइम वेस्ट करते हो, जिस तरह के टीचर बोलते हैं। बट स्टूडेंट का दिमाग अपना होता है और उनको जो है उनके दिमाग के हिसाब से, उनकी जो शारीरिक वेशभूषा है उसके हिसाब से ही स्टडी करवानी चाहिए। तो इस तरह से उसके साथ थोड़ा सा वो क्या है, एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ। इट इज़ नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। तो एल्बर्ट बोलते हैं कि नहीं सर, मेरी ये विश नहीं है कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ।
देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तो टीचर बोल रहे हैं कि तुम एक अनग्रेटफुल बॉय हो, तुम स्टडी के ऊपर ध्यान नहीं देते, ठीक है, तुम निगलेक्ट हो। तो इस तरह से उसको कहा जा रहा है और उसको बोलते हैं कि तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। जो टीचर है वो किसको बोल रहे हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन को बोल रहे हैं। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। मैं कहूँगा कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, तुम्हारे फादर हैं, मैं उनको कहूँगा कि तुम्हें जो है स्कूल से ले जाए। इट मीन्स कि तुम्हारा नाम स्ट्रक ऑफ करवा कर तुम्हें घर पे बिठा दे। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। तो एल्बर्ट जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन उस दिन जो है वो बहुत ही उदास हो जाते हैं, मिजरेबल हो जाते हैं उस दोपहर को। नोट दैट इट हैड बीन अ बैड बॉय, मोस्ट डेज वर बैड नाउ। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो वो बुरे लड़के नहीं थे, मोस्ट डे वर बैड नाउ, बट जो दिन है वो दिन ही खराब था आई थिंक। एनीवे बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो दोबारा भी उस जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहाँ पर उनको जो डिस्ग्रेसफुल किया गया था उनको स्कूल में, जहाँ पर उनके टीचर ने उनको बुरा भला कहा था। तो इस तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी जो एक तरह से एक लगन होती थी वो उसमें स्कूल में जाने वाली वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उनका दिमाग ही साइंस में चलता था। वो सब हिस्ट्री वगैरह वगैरह उनको कुछ भी इंटरेस्टिंग उसमें नहीं लगता था। ही ओनली विशेज़ हिज फादर वुड टेक हिम अवे। तो उनकी जो है हमेशा यही इच्छा होती थी कि उनके जो फादर है उनको वहाँ से ले जाए। कहाँ से? स्कूल से। बट देयर वाज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। पर वो इसके बारे में अपने फादर से कुछ भी नहीं कहते थे। क्यों नहीं कहते थे? ही न्यू वट द आंसर वुड बी। वो जानते थे कि उनका आंसर क्या होगा। ही वुड हैव टू स्टे अनटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। तो वो उनका आंसर यही होगा कि जब तक उसका डिप्लोमा कवर नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक वो स्कूल में ही रहेगा। कौन? एल्बर्ट आइंस्टाइन। गोइंग बैक टू हिज लॉगिंग डिड नॉट चीयर हिम अप। तो जो आइंस्टाइन है वो दोबारा से अपने जो उनका घर वगैरह होता है वहाँ पर चले जाते हैं, पर वो खुश नहीं है। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पूरेस्ट क्वार्टर ऑफ मॉन्चिन। तो उनके जो फादर थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने एक इलाका था, वो बहुत इलाके में बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते थे। तो वहाँ पर मॉन्चिन जगह का नाम है, ये आपको याद रखना है। और वहाँ पर एक बहुत ही गरीब सोसाइटी में उनको एक छोटा सा क्वार्टर लेकर दिया था, जहाँ पर उसको पढ़ने के लिए वहाँ पर रूम लेकर दिया था। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कम्फर्ट और इवन द डर्ट एंड स्कॉलर, बट ही हैड हेटेड द एटमोसफेयर ऑफ स्लम वायलेंस। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो उस कमरे में रहते थे, उन जो है वो झुग्गी झोंपड़ी वाले थे उनके साथ रहते थे। बट उनको क्या है, जो बुरा खाना वहाँ पर दिया जाता था उनकी उसको कोई चिंता नहीं थी। वहाँ पर जो अनकंफर्टेबल थी, ठीक है, वो उसकी भी कोई चिंता नहीं थी। वहाँ पर जो गंदगी थी उसकी भी कोई चिंता नहीं थी एल्बर्ट आइंस्टाइन को। पर चिंता किसकी थी? कौन सी चीज़ जो है वो उनको सबसे ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट करती थी? कि वायलेंस। जो स्लम जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर जो वायलेंस होता था, लोग लड़ते झगड़ते थे, वो उनको सबसे ज़्यादा उनके दिमाग के ऊपर उसका असर होता था। His landlady beat her children regularly and every Saturday her husband came drunk and beat her। वहाँ पर जो रहते थे रूम के पास ही एक लेडी थी, वो क्या करती थी, वो रोज़ अपने बच्चों को मारती थी, गाली गलौज करती थी। और उनके जो हस्बैंड थे वो भी शनिवार के दिन वो शराब पी कर आते थे और उस लेडी को भी खूब मारते थे। तो इस तरह से एक वायलेंस का माहौल था जहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन एक रूम में रहते थे, रेंटल रूम में। ये किन दिनों की बात है? जब आइंस्टाइन अपने स्कूल के दिनों की बात जो है इस आपके चैप्टर में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इस तरह से एक वायलेंस एटमॉस्फेयर में भी वो अपनी स्टडी को वो कंटिन्यू रखते हैं। But at least you have a room of your own which is more than I can say, said Yuri। यहाँ पर यूरी जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के बचपन के फ्रेंड हैं। तो वो उसको बोलते हैं कि एटलीस्ट तुम्हारे पास एक कमरा तो है वहाँ पर रहने के लिए, अकेले जहाँ पर तुम रह सकते हो, अपना काम कर सकते हो। यूरी कहता है when he called around in the evening, जब वो घूमते घूमते शाम को, जब वो घूमते घूमते उनके पास जाते हैं यूरी, तो ये सब बातें उनको कहते हैं। At least you live among civilized human being
इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स सेड एल्बर्ट। तो एल्बर्ट क्या जवाब देते हैं, एल्बर्ट अपने फ्रेंड जो यूरी है उसको बोलते हैं कि तुम तो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हो, तुम सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग है यहाँ पर तुम्हारे आसपास, तो वो अच्छा है। इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स सेड एल्बर्ट, चाहे उसमें कुछ लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो गरीब भी हैं बट वो सिविलाइज्ड तो हैं, ये एक अच्छी बात है यूरी के लिए, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन उसको कहते हैं। दे आर नॉट एट ऑल सिविलाइज, यूरी रिप्लाइज। तो यूरी फिर बोलता है कि नहीं वो सिविलाइज नहीं है। डू यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूल, क्या तुम्हें नहीं पता कि थोड़े दिन पहले ही दो लड़के जो है आपस में लड़ते लड़ते एक की उसने क्या कर दिया था, डेथ कर दी थी, उसको किल कर दिया था, इसलिए वो सिविलाइज्ड नहीं है। तो यूरी और आइंस्टाइन में जो बचपन के फ्रेंड है दोनों, उनमें फिर वो बातचीत हो रही है। एंड व्हाट हैपन टू द वन हु किल्ड हिम, तो आइंस्टाइन उसको पूछते हैं कि क्या हुआ, किसने किसको मार दिया। नथिंग ऑफ कोर्स ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, तो वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो जिसने उस लड़के को मारा था वो भी प्राउड कर रहा था अपने ऊपर। हिज ओनली वरी इज़ दैट द अथॉरिटीज़ हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर डूज, उनको यही चिंता थी कि जो अथॉरिटी आएगी वो उनको यही बोलेगी कि तुम्हें आज के बाद तुम नहीं लड़ोगे, अगर तुम लड़ोगे तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी, बस इस बात की चिंता थी वो लड़कों को। और उसको मार दिया, किसको मार दिया किसको नहीं मार दिया उसके बारे में उन लड़कों को कोई भी चिंता नहीं थी। इस तरह से वो लड़के भी सिविलाइज्ड नहीं थे जैसे कि यूरी कह रहा था। देखिए यहाँ पर स्टोरी में दोनों ही, एक तो यूरी और आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, दोनों ही एक ऐसे इलाके में पढ़ते हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं है और गंदा खाना मिलता है, गंदा माहौल है वहाँ पर। तो वहाँ पर भी एल्बर्ट आइंस्टाइन और यूरी जो है अपनी स्टडी को किसी भी हालत में वो कंप्लीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। तो ये सब बातें कर रहे हैं। स्कूल से उसको जो है टीचर ने निकाल दिया एल्बर्ट आइंस्टाइन को बचपन से ही, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल में भी नहीं जाना चाहते, ठीक है। और वो साइंस में उनकी रुचि थी और उनको हिस्ट्री का विषय दिया जाता था, क्वेश्चन पूछे जाते थे और ये सब चीज़ें उनको पसंद नहीं थी एल्बर्ट आइंस्टाइन को। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। He is upset about his because he has not a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor। तो यहाँ पर देखिए ये जब दोनों लड़की की कोई लड़ाई होती है, जो यूरी डिस्क्राइब कर रहा है, तो यूरी कह रहा है कि वो जो लड़का था जिसने उस लड़के को मारा था, उसको इस बात की भी एक चिंता थी कि मेरे पास कोई ऐसा निशान नहीं बचा लड़ाई का। अगर मेरे पास कोई निशान होता लड़ाई का, जैसे किसी स्क्रैच के ऊपर जहाँ सिर फट गया या कुछ इस तरह से कोई चोट के निशान होते, तो मैं उसको एज ए बैज ऑफ ऑनर बताता कि मैंने उस लड़के को मारा था, ये देखो मेरा लड़ाई का निशान, इस तरह से। ओ एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट, तो एल्बर्ट जो है वो एकदम से क्या हो जाते हैं, जैसे चौंक जाते हैं। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और एल्बर्ट बोलता है कि क्या वो स्टूडेंट्स थे। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे यूरी सेड, तो यूरी भी उसको बोलता है कि हाँ तुम भी इस तरह से एक दिन स्टूडेंट ज़रूर बन जाओगे। तो आई थिंक यहाँ तक इसकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। योर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर चैप्टर द एल्बर्ट आइंस्टाइन विच इज़ टेकन फ्रॉम योर स्नैपशॉट बुक। Why did Albert feel his medical certificate was burning a hole in his pocket? ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट लेते थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों लेते थे, किस वजह से लेते थे, क्या है मेडिकल सर्टिफिकेट, वो सारी डिटेल में आपको नेक्स्ट पार्ट में आपकी जो एक्सप्लेनेशन होगी उससे क्लियर हो जाएगा। पर फिर भी मैं आपको बता दूं शॉर्ट में कि ये जो सर्टिफिकेट था वो एल्बर्ट आइंस्टाइन लेते हैं, क्यों, क्योंकि उनको स्कूल से छुट्टी लेनी थी, वो स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते थे, वो खुद अपनी स्टडी करना चाहते थे। तो किस वक्त उनको वो जो सर्टिफिकेट है वो जलता हुआ ऐसा लग रहा था, उनकी जेब में वो जल रहा है और जलता हुआ एक होल लग रहा है। तो क्या हुआ था ऐसा, तो आंसर में देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है। बिफोर एल्बर्ट कुड गेट एन अपॉइंटमेंट विद द हेड टीचर टू शो हिम, उससे पहले कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हेड टीचर थे उनको मिलने के लिए जाते, तो क्या होता है, वो मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाते। द मेडिकल सर्टिफिकेट विच सर्टिफाइड हिम दैट ही नीडेड टू बी अवे फ्रॉम द स्कूल एट लीस्ट फॉर 6 months। वो सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को 6 महीने के लिए स्कूल में नहीं हम स्टडी करवा सकते बिकॉज ऑफ
हिज इलनेस, इसकी जो बीमारी है उसकी वजह से उसको स्कूल में नहीं पढ़ाई इसकी करवा सकते। ये एक फेक सर्टिफिकेट था जो एल्बर्ट आइंस्टाइन लेके आते हैं, जो मेडिकल ऑफिस से मेडिकल डॉक्टर से वो सर्टिफिकेट लेके आते हैं। तो जब तक वो हेड जो होते हैं डिपार्टमेंट वाले, अपने स्कूल वाले, उनसे मिलते तो क्या उनके साथ हो जाता है, बिकॉज ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन। वो जो सर्टिफिकेट क्या था, उसमें क्या लिखा हुआ था, नर्वस ब्रेकडाउन के बारे में लिखा हुआ था, उसकी बीमारी के बारे में लिखा हुआ था जो एल्बर्ट आइंस्टाइन को होती है। फेक लिखा हुआ था, क्यों? क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल से लीव चाहिए थे, वो स्कूल से छुट्टी चाहते थे। द हेड टीचर हिमसेल्फ समर्ड हिम टू हिज रूम। तो जो हेड मास्टर होते हैं वो खुद ही उसको अपने रूम में बुला लेते हैं, किसको, एल्बर्ट आइंस्टाइन को, और क्या कहते हैं, एंड इन्फॉर्म दैट ही वॉज बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल, कि वो खुद ही उसको बोल देते हैं कि तुम जो स्कूल है स्कूल को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? एल्बर्ट फेल्ट दैट, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन उसमें बताऊंगा कि क्यों उसने स्कूल छोड़ा था। एल्बर्ट फेल्ट द सर्टिफिकेट बर्निंग इन हिज पॉकेट एज इट वाज री-एंडेड वर्थलेस। तो तब जो है उनको सर्टिफिकेट इस तरह से लग रहा था कि जैसे कि उनकी पॉकेट में वो जल रहा हो। क्यों? क्योंकि वो सर्टिफिकेट एल्बर्ट आइंस्टाइन के किसी भी काम में नहीं आया था। उनको स्कूल से छुट्टी नहीं मिलती बल्कि स्कूल से ही निकाल दिया गया था। तो ये एक क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन जो मैंने मार्क किया हुआ है, ओनली मार्क्ड क्वेश्चन यू विल अटेम्प्ट ऑन योर नोटबुक and prepare for the future exam. Second question from your chapter the Albert Einstein is what according to the head teacher were Albert fault। जो टीचर थे, हेड टीचर थे, उनके अकॉर्डिंगली एल्बर्ट आइंस्टाइन का क्या फॉल्ट था, क्यों उनको स्कूल से निकाल दिया गया बचपन में। तो आंसर में देखिए, अकॉर्डिंग टू द हेड टीचर, जो हेड टीचर थे उनके अनुसार एल्बर्ट वाज गिल्टी ऑफ रिफ्यूजिंग टू लर्न एंड नॉट अलाउिंग अदर लर्न एंड ऑफ बीइंग इन कंसेंट बिबलिंग यहाँ पर क्या होता है, रिवोल्ट कर देना जैसे, एट स्कूल विद हिज टीचर। तो इसलिए उनको एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो जो है बहुत ही एक दूसरे के साथ ज़्यादा बहस करते थे। टीचर के साथ वो एक जेन्युइन लॉजिकली बहस करते थे, इसलिए उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। एल्बर्ट वाज गिल्टी ऑफ रिफ्यूजिंग टू लर्न। तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन से उन्होंने मान लिया था कि मुझे ये सब याद करना, ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं और मैं मेरे दिमाग में कुछ भी याद किया हुआ नहीं रुकता। एंड अलाउिंग अदर, और ऐसा करने के लिए वो दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि लर्न करना, याद करने में कुछ नहीं रखा, आपको सेल्फ एजुकेशन होनी चाहिए। ये सब दूसरे स्टूडेंट्स को भी बता रहे थे। एंड ऑफ बीइंग इन कॉन्स्टेंट ऑफ रीबिलियन एट स्कूल विद हिज टीचर्स, और टीचर के साथ वो रिवोल्ट करते थे, आपस में बहस करते थे कि क्या सही है और क्या गलत है, लॉजिकल थिंकिंग के बारे में, और ट्रेडिशनल स्टडी का जो मेथड है उस दोनों में वो कंपैरिजन करते थे। तो ये सब चीज़ें जो उनके हेडमास्टर को पसंद नहीं आती थी, इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये उनका फॉल्ट माना जाता था और उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। तो ये सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको ही आप लोगों ने अपनी नोटबुक के लिए, नोटबुक के ऊपर आज के लिए इसको नीट एंड क्लीन लिखना है। सो नाउ वी विल मीट इन योर नेक्स्ट लेक्चर। In your next lecture we will study your next explanation and further important question answer. Till then, take care, stay safe at your home. Thank you.